क्यों गरीब गरीब रह जाता है, मिडिल क्लास मिडिल में स्ट्रगल करता रह जाता है और अमीर क्यों होता चला जाता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। हाय फ्रेंड्स, रिच माइंड प्रोग्राम आर्थिक आज़ादी की ओर आपका पहला कदम कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है अभी तक के वीडियोस आपने सारे देखे, नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने से पहले वो सारे वीडियोस एक एक वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप वो प्रोग्राम है, साइंस है जो बदल सकती है आपका फाइनेंशियल फ्यूचर हमेशा हमेशा के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था पैसा किस चीज़ का मिलता है। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करने वाले हैं किस तरह एक गरीब व्यक्ति, एक मिडिल क्लास व्यक्ति और एक रिच पैसे को लेकर के वो डील करते हैं। तो चलो उसको देखना और समझना शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें 4 कॉलम्स हैं। पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा असेट और चौथा लायबिलिटी। तो पहले जरा इनकी परिभाषा को एक बार समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। इसको थोड़ा सा एक बार ऐसा समझ लो, एक तरीके से रिफ्रेशर हो जाएगा आपके लिए। तो इनकम माने हमारी कमाई, लेकिन इनकम में भी फर्क है, एक डिस्टिंक्शन है। कमाई भी अलग अलग तरह की है। जहाँ पर मैं खुद पैसे के लिए काम कर रहा हूँ वो हुई मेरी एक्टिव इनकम, यानी कि मैं काम करूँगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करूँगा तो पैसा नहीं आएगा। दूसरी मेरी इनकम हुई पैसिव इनकम। पैसिव माने मेरी मौजूदगी की, फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, मेरे बिना काम किए भी पैसा मेरे पास आ रहा है एक माध्यम से। तो ये तो हुआ इनकम, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, असेट और लायबिलिटी में फ़र्क क्या है? तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास ऐसा घर जिसमें आप रह रहे हो, आपकी पर्सनल कार जिसको आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, यह आपका असेट है या लायबिलिटी है? अगर आपका जवाब था असेट है तो थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपने बोला लायबिलिटी तो सही दिशा में जा रहे हैं। एक बहुत आसान सी परिभाषा जिसने मुझे एक बहुत बड़ा फर्क पैदा किया ज़िंदगी में, पैसे को लेकर के डील कैसे करना है। तो एक आसान सी परिभाषा, उसको समझ लेना। असेट जिससे जेब में पैसा आ रहा है, लायबिलिटी जिससे जेब से पैसा जा रहा है। दोहराओ मेरे साथ, असेट जिससे जेब में पैसा आ रहा है, लायबिलिटी जिससे जेब से पैसा जा रहा है। आपकी पर्सनल कार जो आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल, हर रोज पेट्रोल, डीजल या सीएनजी डलवा रहे हो, वो असेट है या लायबिलिटी है? पैसा जेब में आ रहा है या जा रहा है? पैसा जेब से जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसेट लो या लायबिलिटी लो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि लायबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं फर्क तो मालूम होना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि लेना है या नहीं लेना है। होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? तो पर्सनल कार हर साल इंश्योरेंस करवाऊंगा, पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा जा रहा है। उसकी वेयर एंड टियर मेंटेनेंस सर्विसेज होंगी हर तीसरे चौथे महीने, 5वें महीने। पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो इस परिभाषा के हिसाब से मेरी पर्सनल कार, वो मेरा क्या हुआ, मेरे लिए लायबिलिटी हो गई। या जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, मान लो एसी है, फ्रिज है, एलईडी है, स्मार्ट टीवी है, और जो आप सोच सकते हो इस तरीके के, पैसा जेब में आ रहा है तो असेट है, पैसा जेब से जा रहा है, रेगुलर जा रहा है, लायबिलिटी हो गया। जिस घर में आप रह रहे हो, अब मज़ेदार क्वेश्चन है, वो आपका असेट है या लायबिलिटी है? ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वो असेट है। अब परिभाषा के हिसाब से देखते हैं, आप वहाँ से कोई रेंटल इनकम नहीं ले रहे हो, आप केवल उसमें रह रहे हो। तो पहली बात तो वो, अच्छा क्वेश्चन मेरा एक और है आपके लिए कि आपका घर आपका है? अगर आपको लगता है कि वो आपका है तो आप गलत फहमी में हो। हाउस टैक्स मत भरना, कुछ टाइम के लिए आपको पता चल जाएगा वो घर किसका है। सरकार आएगी और आपके घर के बाहर सील लगा देगी, तब आपको असलियत में एहसास होगा कि जिस घर में आप रह रहे हो, पहली बात तो वो आपका नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है, चलो एक भ्रम तो दूर हुआ कि अपना नहीं है भाई, सरकार को पैसा जा रहा है, सरकार का ही है, वो बस रहने के लिए दिया हुआ है उन्होंने आपको।
दूसरा चीज़ वो असेट है। परिभाषा क्या दी थी मैंने, पैसा जेब में आ रहा है तो वो है असेट, जेब से जा रहा है तो वो है लाइबिलिटी। अपना घर जहाँ से आपको कोई रेंटल इनकम नहीं है, आप उसकी जो घर में टूट फूट हो रही है मेंटेनेंस है, और जो फ्लैट्स में रह रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो मेंटेनेंस है। ऐसे फ्लैट्स भी हैं जिसमें लोग रह नहीं रहे हैं लेकिन वो हर महीने उसका खर्चा भी भर रहे हैं, वो इस दर्द को समझ भी पाएंगे। तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा मेंटेनेंस के लिए जा रहा है, वेयर टूट फूट के लिए पैसा जा रहा है, हाउस टैक्स हर साल भरोगे पैसा जा रहा है, वाइट वॉश कराओगे 4-5 साल 3 साल में पैसा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, लोग क्या बोलते हैं अक्सर कि सर इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो भी तो बढ़ रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है हमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये भी, लेकिन इसमें भी कुछ लॉजिक्स और लगाने की ज़रूरत है। आने वाले वीडियोस में मैं वो बताने वाला हूँ आप। तो असेट्स, जिससे कि जेब में जो पैसा आ रहा है, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं असेट्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिटेल में मैं बताऊँगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको रेंटल इनकम आ रही है, आपने स्टॉक्स में लगाया हुआ है जहाँ से डिविडेंड इनकम आ रही है, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम, जहाँ से भी इंटरेस्ट आपको आ रहा है, आपका कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपका क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर आपको रॉयल्टी आ रही है, तो ये सब असेट्स हैं। असेट्स गिव्स यू टाइम फ्रीडम, असेट्स गिव्स यू लोकेशन फ्रीडम, असेट्स गिव यू फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड। जबकि लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है वो आपको एनस्लेव कर रही है, आपको स्लेवरी की तरफ ले जा रही है। वो आपसे आपका टाइम, वो आपसे आपका पैसा, आपकी फ्रीडम, वो सब छीन लेगी और लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देगी जो आप कभी करना नहीं चाहते। क्योंकि जब आपके सिर पर ब्याज आ गया ना, एलईडी ले लिया, एसी ले लिया, कार ले ली लग्जरी, जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं, अब आपको उसका इंस्टॉलमेंट तो भरना ही है दोस्त, आपको भरने के लिए काम करना ही पड़ेगा। तो पहले सिर्फ इनकम था खर्चे चलाने के लिए, अब ब्याज भी भरना है साथ में। तो जितने भी आप ब्याज भर रहे हो वो सारे आपके इंस्टॉलमेंट्स में जाने वाले हैं वो। और लग्जरी आइटम्स जिसकी मार्केट वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, कार आपने आज खरीद ली, क्या होगा 2 साल बाद उस कार की वैल्यू जो 10 लाख की आज खरीदी है, 2 साल बाद आप समझदार हैं, आपको पता है वो कार जो है उसकी मार्केट वैल्यू 30-40% गिर चुकी होगी। तो फोकस जो रिच लोग हैं वो कहाँ करते हैं, अपने असेट्स को बढ़ाने में। पुअर क्लास और मिडिल क्लास कहाँ पर फोकस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अपने को कंफर्ट देने के चक्कर में, लोग दिखावे के चक्कर में वो अपने लायबिलिटीज़ की तरफ में जा रहा है। वो गलती नहीं करनी है अपने को। फिलहाल समझते हैं कि किस तरह एक गरीब, मिडिल क्लास और अमीर पैसे को लेकर के डील करते हैं। क्यों गरीब गरीब रह जाता है, मिडिल क्लास मिडिल में स्ट्रगल करता रह जाता है, और अमीर क्यों होता चला जाता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हमें बहुत क्लियर है, पहला इनकम का हुआ, गरीब का ले लेते हैं। एक गरीब माने उसकी कहीं अपना कुछ इनकम आ रही है, जो भी आ रही है छोटी मोटी, जितने में उसका गुजर बसर ही होता है। तो इनकम आई जो 10, 12, 15 हज़ार आना है, उतने में तो उसका घर का गुजर बसर ही चलेगा और सारे का सारा पैसा बाहर, रोटी कपड़ा मकान और सारे का सारा पैसा बाहर। तो यानी कि खर्चे चलाने हैं, ज़िंदगी को चलाना है, तो उसको काम करना ही पड़ेगा। एक्टिव इनकम चल रही है। अब आते हैं मिडिल क्लास के ऊपर। अच्छा, गरीब का लायबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, असेट ना के बराबर, ज़ीरो ही है ऑलमोस्ट, और लायबिलिटीज़ में भी कुछ छोटा मोटा रहता है। मिडिल क्लास किस तरह से चलता है? मिडिल क्लास कहीं जॉब कर रहा है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड माने अपना खुद काम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम है। इनकम एक्टिव है दोनों ही केसेस में, जॉब वाले का भी और सेल्फ एम्प्लॉयड का भी। काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड में मान लो कोई परचून वाला है जो शॉप है, जनरल स्टोर है, पनवाड़ी है जो सड़क के किनारे ठेला लगा करके खड़ा है, वह व्यक्ति है, काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इनकम आई, मिडिल क्लास क्या करता है, मिडिल क्लास के पास ना थोड़ा सा जब पैसा आता है तो वो टिकता नहीं है, तो वो फुदकना शुरू करता है और वो सीधा क्या करता है, इनकम से सीधा कहाँ पर जा रहा है, वो लायबिलिटीज़ की तरफ जाता है। लायबिलिटीज़ माने पहले जो था वो कूलर था तो अब घर में एसी आएगा,
पहले स्कूटर था तो फिर अपग्रेड करके बाइक आएगी, बाइक थी तो फिर सुपर बाइक आएगी या फिर कार आएगी। अपने खर्चे जो है वो उसने बढ़ा दिए। पहले जो है वो दारू चिप्स से चल रही थी, अब किससे चल रही है, वो चिकन से चल रही है, यानी कि खर्चे बढ़ा रहा है। फिर घर में एक एलईडी भी आएगा, स्मार्ट टीवी आएगा और फिर एक एसी भी आएगा। और मज़े की बात क्या है, वो सबका सब किस पर आ रहा है, ब्याज पर आ रहा है। तो मिडिल क्लास वाला इनकम आई और वो सीधा जहाँ पर जाता है वो लाइबिलिटीज़ में, तो वो अपने लिए ना गड्ढा खोद के रखता है। अभी बताऊंगा कैसे। और फिर जो उसके खर्चे हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाना पीना कपड़ा रोटी मकान, उसमें सारे का सारा पैसा बाहर। अब कल्पना करना कि ये जो व्यक्ति है पुअर क्लास और जो मिडिल क्लास, इसका एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, किसी भी कारण से जॉब छूट गई, जो धंधा था अपना वो मंदे में आ गया और अगले 6 महीने साल भर के लिए अब इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो गरीब का क्या होगा, सड़क पर आ गया, खर्चे तो हैं ही और इनकम आमदनी बंद हो गई और कोई आमदनी का माध्यम था नहीं, तो सड़क पर आ गया, उधार मांगना पड़ेगा, ज़िंदगी में लोन में दब जाएगा बेचारा। जो मिडिल क्लास वाला होता है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेज आती है। वो क्या करता है, अपने लिए ना सड़क में गड्ढा खोद के रखता है। तो गरीब तो सड़क पे ही आया, मिडिल क्लास वाला कहाँ जा करके गिरता है, वो उस गड्ढे में गिरता है। क्यों, उसने जो सर पे इंस्टॉलमेंट्स बांधी हुई है, फिर वो बैंक वाले खड़े हो जाएंगे गाड़ी की किस्त लेने के लिए, जो घर लिया था उसकी किस्त लेने के लिए, फिर वो जो उसका एसी वॉशिंग मशीन एलईडी सब जो था किस्तों पे चल रहा था। तो ये जो है ना, ये बेचारे की हालत थोड़ी बड़ी दयनीय स्थिति लगती है मुझे। और ये सब होता क्यों है, लोक दिखावे में होता है। तो ये तो हुआ मोटा मोटा गरीब और मिडिल क्लास किस तरीके से अपनी चलाते हैं ज़िंदगी। कुछ समझ में आपको अपनी ज़िंदगी इसमें दिखनी शुरू हो गई होगी, है ना। अब ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा, जो गरीब है हमेशा जब काम करेगा तो पैसा आएगा, बेचारे की फाइनेंशियल फ्रीडम तो इस चार्ट में कहीं नज़र आ नहीं रही। जो मिडिल क्लास वाला है, मिडिल क्लास का भी क्या होने वाला है, उसका जितना लंबा लोन है वो बेचारे की उतनी ही लंबी जो है वो क्या हो गई है, वो मजदूरी उसने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है कि अब जो है मैं एक तो मैं बॉस के लिए काम कर रहा हूँ अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ। तीसरा वो काम किसके लिए कर रहा है, बैंक के लिए काम कर रहा है। चौथा वो काम किसके लिए कर रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है, टैक्स भी भर रहा है। तो जो इनकम आती है पहले टैक्स कट जाता है। तो ये खुद को छोड़ करके सबके लिए काम करता है, बड़ा भला होता है मिडिल क्लास आदमी। अगर तुम उस कैटेगरी में हो तो मेरी सिंपैथी है आपके साथ में, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना। लेकिन दोस्त इसमें ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। फाइनेंशियल फ्रीडम तो इस चार्ट में कहीं नज़र नहीं आ रही। तो अब क्या करें, अब देखते हैं एक अमीर आदमी कैसे काम करता है। अमीर की जो इनकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है उसके असेट से। असेट जिससे जेब में पैसा आता है, लायबिलिटी जिससे जेब से पैसा जाता है। गरीब का कौन सा कॉलम था, असेट था ही नहीं, छोटा सा। और मिडिल वाले का क्या था, असेट छोटा सा, लायबिलिटी बड़ा सा। अमीर का क्या देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, असेट का कॉलम बड़ा है, लायबिलिटीज का छोटा है। असेट माने क्या, जिससे जेब में पैसा आ रहा है, ऐसा क्या हो सकता है। तो जरा सोचो और बताओ, वीडियो पॉज करो और सोचो असेट क्या क्या हो सकता है। तो असेट हो सकता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहां से आपको रेंटल इनकम आ रही है, कैश फ्लो आ रहा है। ऐसा बिजनेस जहां पर आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, वहां पर आपकी गैर मौजूदगी में वो बिजनेस आपके लिए, क्योंकि सिस्टम और प्रोसेसेस बने हुए हैं, आपके लिए इनकम जनरेट हो रही है। ऐसा आपकी इन्वेस्टमेंट्स जहां पर आपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है और वहां से आप पैसे को जनरेट कर पा रहे हो, आपको इंटरेस्ट वहां से आ रहा है। गोल्ड हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकती है, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के जितने भी मीडियम्स हैं जहां पर आपकी मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है। तो रिच की इनकम कहां से आ रही है, वो आ रही है उसके असेट से। बात समझ में आ रही है। तो वो काम नहीं भी करेगा तो भी उसके लिए इनकम आ रही है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि भाई उसके पास तो पैसा है, अब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो क्या करें। मैंने पिछले वीडियो में उसका जवाब दे चुका हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। और पैसा किस चीज़ का मिलता है, वैल्यू ऐड करने का मिलता है। बताया था वैल्यू ऐड करो, यानी कि नई चीज़ें, नॉलेज और स्किल एक्वायर किया, एक्सपीरियंस लिया,
जब आपकी सैलरी बढ़ गई तो वो जो पैसा आपके पास में, नया पैसा जो आया है, जो पहले आ रहा था ठीक है, जो नया पैसा आ रहा है वो पैसा अब आपके पास चॉइस है। दोस्त ध्यान से सुनना, काम की बात है। 1 रुपया आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, 1 करोड़ आ रहा है, आपके पास हमेशा एक चॉइस रहेगी कि वो पैसा आपने कहां पर करना है। खर्च कर देना आते ही, लाइबिलिटीज में लगा देना है, अपने ऊपर बोझ ले लेना है, असेट में लगाकर उसी से इनकम जनरेट करनी है। समझ में आ रहा है? आपके पास जब भी एक भी नया रुपया आ रहा है तो आपके पास चॉइस है खर्च करने की, लाइबिलिटीज लेने की या असेट्स बनाने की। और अगर आप कमिटेड हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तो नया पैसा बताओ कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका असेट्स में लगाने के लिए। कौन से असेट्स में लगाना है आगे आने वीडियोस में बताऊंगा मैं, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आए। अब मेरे पास असेट्स से इनकम जनरेट होना शुरू होगा। हो सकता है 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, इनकम वहां से आनी शुरू होगी। तो मैंने क्या बताया था, फाइनेंशियल फ्रीडम माने क्या? जिस दिन आपकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज जहाँ से बिना काम किए की इनकम आपकी आनी शुरू हो गई, जो आपका डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है उतनी या उससे ज़्यादा, तब आप फाइनेंशियली फ्री खुद को कह पाओगे ना। तो जिस दिन आपके वो असेट्स उतनी इनकम आपको देना शुरू कर देंगे, उदाहरण आप कहते हो जी मुझे लाख रुपया मिल जाए ना तो मैं एक गाड़ी मेंटेन कर लूँगा, एक घर में रह लूँगा, कपड़े पहन लूँगा अच्छे ठीक ठाक से। किसी को वो 5 लाख हो सकता है, किसी के लिए वो 50,000 में भी काम चल जाएगा। तो जिस दिन आपके असेट से आपको उतनी इनकम आनी शुरू हो गई, अब आपको जो जॉब करने का तरीका है ना वो बदल जाएगा, गेम बदल गया। जो काम मजबूरी में, कंपल्शन में कर रहे थे, अब वो आपको पता है कि एक पीस ऑफ माइंड एक आपको साइड में आ गया है कि हाँ मेरी इनकम वहाँ से जनरेट हो रही है। अब आपके पास चॉइस आएगी लाइफ में वो करने की जो आपको करना पसंद है। फिर वो जॉब कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो आप खुद डिसाइड करोगे, मजबूरी में नहीं करोगे, आप आउट ऑफ चॉइस करोगे। उम्मीद है ये जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो बहुत क्लियर कट आपने उसको सुन लिया, समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आने वाले वीडियोस में मैं इसी तरीके के और बड़े सिंपल पैसे के रूल्स शेयर करने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके यू कैन ऑल्सो बिकम फाइनेंशियली फ्री और ख़ुद को एक बेहतर ज़िंदगी और अपने परिवार को एक खुशहाल ज़िंदगी आप दे पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। थैंक यू।